हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल रेसर। आज भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक है, जो कि है म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, जो कि अंडर आर्टिकल 243 पी से लेके जेड जी तक है। तो अभी तक जिसने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, जिससे मेरे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते जाएँ। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कुछ इंट्रोडक्शंस लिखा है, मतलब कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आप अपने इंट्रो में डाल सकते हो। तो आइए देखते हैं। जैसे कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ है वो अंडर आर्टिकल 243 पी से लेके जेड जी तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हुई है। ठीक, तो ये एक टाइप की लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जो कि हर एक स्टेट में होनी चाहिए। ठीक, आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो म्यूनसिपैलिटीज़ है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एक। पार्ट 9A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्ट हमारे 9 है, आप सभी को पता हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, जो तो म्यूनसिपैलिटीज़ पार्ट 9A में आती है। फॉर अर्बन एरिया, जो अर्बन एरिया होते हैं उसके लिए म्यूनसिपैलिटीज़ काम आती हैं। बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992, 74th अमेंडमेंट से म्यूनसिपैलिटीज़ को डाला गया था अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कब डाला गया था? 1992 में डाला गया था, जब उसको ऐड किया गया था। ठीक, देन आफ्टर आर्टिकल 243 पी से लेके जेड जी तक है म्यूनसिपैलिटीज़ किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं और 12 शेड्यूल के अंदर आता है। जैसे आप सभी को पता होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल है, तो जो लास्ट शेड्यूल है हमारा 12, उसके अंदर म्यूनसिपैलिटीज़ को डाला गया है। देन आफ्टर इन प्लेसमेंट इन 1993, ये कब आया था? 1993 में है आया था ये। फिर फॉर अ सोशल जस्टिस, म्यूनसिपैलिटीज़ किसके लिए? सोशल जस्टिस के लिए है। ठीक, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए, जो भी हमारे स्टेट में जो भी डेवलपमेंट होते हैं इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए म्यूनसिपैलिटीज़ को डाला गया है। स्कीम, नई नई स्कीम्स होती हैं जो कि हमारे गवर्नमेंट हमको प्रोवाइड करती है। ठीक, किसके लिए? म्यूनसिपैलिटीज़ डेवलपमेंट के लिए। स्कीम्स किसके लिए लेकर आती है? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए लेकर आती है। इसलिए इसको हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है फॉर अ डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो दे कलेक्ट टैक्सेस, जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनका काम क्या होता है? टैक्स को कलेक्ट करना। स्टेट की हर एक चीज़ों को किस लिए टैक्स कलेक्ट करना है? इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट के लिए करना है, सोशल वर्क के लिए इसको कलेक्ट करना है। म्यूनसिपैलिटीज़ एक्ट 1 जून 1993, कब से एक्ट को इसको लागू किया गया था? 1 जून 1993 से म्यूनसिपैलिटीज़ को लागू कर दिया गया था। ठीक, अब इसके आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आर्टिकल 243 पी में हमारा जो इंट्रोडक्शन था, पी के बाद क्यू आता है, तो क्यू में हमारी कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि रूरल अर्बन मीन्स नगर पंचायत के काम आता है। स्मॉलर अर्बन एरिया नगर पालिका म्यूनसिपल काउंसिल जो काम करती है। और लार्ज अर्बन एरिया नगर निगम, जो हमारे नगर निगम होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये दोनों जो स्मॉलर अर्बन एरिया और लार्ज अर्बन एरिया कौन चलाता है? हमारी गवर्नमेंट चलाती है, नगर पालिका और नगर निगम। ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर ये डाला गया, मतलब अंदर उसके ये सारी चीज़ें काम करती हैं। जो हमारी गवर्नमेंट होती है, जो हमारी गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं जो म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर काम करते हैं, जैसे नगर निगम के अंदर जो लोग होते हैं मेंबर्स होते हैं, नगर पालिका के अंदर जो म्यूनसिपल काउंसिल, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। और आपको सब लोगों को पता होगा कि म्यूनसिपैलिटीज़ का कहाँ यूज़ किया जाता है? रूरल एरिया के लिए यूज़, मतलब अर्बन एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये डाला है रूरल एरिया के नगर पंचायत के लिए। नेक्स्ट है डायरेक्ट इलेक्शन, आर्टिकल 243 आर में बताया गया है कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उसके जो गवर्नमेंट जो इलेक्शन करवाती है इन जैसे ये मेंबर्स के लिए, तो किसके अंदर होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। किसके अंदर होता है? 243 आर्टिकल आर के अंदर। देन आफ्टर 4 5 ईयर इलेक्शंस, आर्टिकल 243 यू, जो आर्टिकल 243 यू है उसके अंदर जो मेंबर्स का इलेक्शन है, पहली बात तो वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। देन वो कितने टाइम के लिए होते हैं? 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, म्यूनसिपैलिटीज़। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।